पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत के अंदर हमने एप्रिसिएशन और रुपये की डेप्रिसिएशन देखी। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डेप्रिसिएशन कह सकते हैं रुपये की। और ओपन मार्केट में और साथ साथ हमने देखा कि इंटरबैंक में, ख़ास तौर पे इंटरबैंक की अगर हम बात करें तो इंटरबैंक में बड़े अरसे से डॉलर को 230 या उससे नीचे रोक के रखा हुआ था गवर्नमेंट ने या स्टेट बैंक ने। लेकिन आज कल 230 231 पे था, लेकिन आज एक बहुत बड़ी डॉलर की उड़ान हमने देखी और डॉलर 255 पे चला गया इंटरबैंक में। तो इस हवाले से मैं बात करूंगा कि जो डॉलर की कीमत में अप्रिसिएशन हुई है और रुपये की इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन हुई है, डेप्रिसिएशन हुई है, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव असरात क्या होंगे। क्योंकि इन जनरल सोचा जाए तो पाकिस्तानी रुपए की अगर कीमत गिरती है तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए उसको अच्छा शगुन नहीं समझा जाता और उसके मनफी असरात होते हैं। लेकिन इस वक्त जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, इसके हवाले से कुछ और भी मुज़मरात हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आज एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली। पिछले एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो नॉर्मल सिनेरियोज़ में तो अगर हम देखें और एक लेमैन की टर्म्स में देखें या बादियुन नज़र में देखें तो होना तो ऐसे चाहिए था कि अगर पाकिस्तान की करेंसी गिरती है और डॉलर इतना ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट को नेगेटिव असर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि स्टॉक मार्केट ने इसको पॉजिटिवली ट्रीट किया है। इसकी क्या वजूहत हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आज जो रुपए की गिरावट या डॉलर की इम्प्रूवमेंट के हवाले से हम बात करें तो जो न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है कि अमरीकी डॉलर के रेट पर लगी कैप ख़त्म होने के बाद डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। तो ये कैप एज़ सच कोई ऑफ़िशियल कैप तो नहीं था जो लगाया हुआ था, लेकिन जो भी एनालिस्ट हैं, जो भी मईशत के ऊपर नज़र रखने वाले लोग हैं, उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि पाकिस्तानी रुपए को जानबूझकर एक ख़ास पॉइंट के ऊपर डॉलर के अगेंस्ट रखा गया है। क्योंकि मार्केट बेस्ड या फ्री मार्केट बेस्ड अगर डॉलर को ऊपर जाने दिया जाए और रुपए को उसकी एक्चुअल पोजीशन पे आने दिया जाए तो वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी। और यही एक रीज़न थी कि हम एक वाज़े तौर पर देख रहे थे कि इंटरबैंक का जो रेट था वो 230 और उसके आसपास था कुछ दिनों से। इसी तरह ओपन मार्केट में हम देखें तो 245 240 इसके आसपास ट्रेड हो रहा था। लेकिन जो ग्रे मार्केट है या ब्लैक मार्केट जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर डॉलर 255 260 पे भी नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली एक ही टाइम पे तीन पैरेलल मार्केट्स खड़ी हो गई थी और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नज़र आने लग गया था। और इसका जो मुल्की मईशत पे नेगेटिव असरात थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। क्योंकि जब जो भी लोग पाकिस्तान में, आप अगर हम बात करें तो हमारी एक बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो बाहर से पैसा भेजते हैं। तो उनको बैंक या ओपन मार्केट के मुकाबले में जब ब्लैक मार्केट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा था, तो इसकी वजह से जो हुंडी का कारोबार है, हवाले का कारोबार है, वो बढ़ता जा रहा था। और जो एक लीगल चैनल के थ्रू पैसे आते हैं, जो रेमिटेंस आते हैं जिससे हमारे रिजर्व्स में इजाफा होता है, उसके बजाय लोग वो वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे थे। तो आज जो ये न्यूज़ है, ये इस लिहाज से एक पॉजिटिव न्यूज़ कहलाएगी कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 24 रुपये 11 पैसे बढ़ी है और तकरीबन 255 पे ट्रेड कर रही है। और ओपन मार्केट में भी 243 से बढ़ के 255 के आसपास हो गया है। तो इसको हमने देखना है कि इसके आखिर क्या रीज़न्स हैं कि इसको मार्केट ने पॉजिटिवली ट्रीट किया है। एक बड़ी ऑब्वियस रीज़न तो अभी मैंने जो डिस्कस की कि जो हुंडी और हवाला के ज़रिए पैसे आ रहे थे, तो उसके बजाय अगर लीगल चैनल से, बैंकिंग चैनल से पैसे आना शुरू होते हैं तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसके अंदर भी कुछ बेहतरी आ सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तानी रुपये को या डॉलर की जो प्राइस है पाकिस्तान में, उसको मार्केट बेस्ड रखना, ये आईएमएफ की भी एक प्री कंडीशन थी। जो आईएमएफ का 9th रिव्यू है, उसके हवाले से इतने अरसे से जो डेडलॉक है, तो मार्केट ने इसलिए इसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया है कि अब जो गवर्नमेंट ने किसी हद तक जो उनकी कंडीशंस हैं उसको मानना शुरू कर दिया, जिसमें से एक बड़ी कंडीशन ये भी थी। तो इससे ये हमें एक सेंटीमेंट नज़र आ रहा है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से कम से कम लचक दिखाई जा रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। और मुमकिन तौर पे अब जो इस तरह की कंडीशन मानने के बाद आईएमएफ का जो रिव्यू होगा वो सक्सेसफुल हो सकता है और उसके बाद पाकिस्तान को जो फिर बाहर से डॉलर्स का इन्फ्लो है वो पॉसिबल हो सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईएमएफ के रिव्यू के साथ या आईएमएफ की जो अगली किस्त है उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बार ये अनाउंस किया गया कि फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से हमें बड़ी अमाउंट मिलने वाली है। कुछ डेट्स भी दी गई थी, 2 हफ्ते में मिलने वाली हैं, फ़लाँ-फ़लाँ महीने में मिलने वाली हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। और उसके पीछे भी जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं उनका यही कहना है कि एक बड़ी रीज़न ये है कि
जब तक आईएमएफ की तरफ से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, उस वक्त तक फ्रेंडली कंट्रीज़ भी कतरा रहे हैं पाकिस्तान को कोई भी डॉलर्स का इनफ्लो प्रोवाइड करने में। तो शायद ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि अब जबकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो आईएमएफ की शराइत है उसके सामने सरेंडर कर रही है। सरेंडर कहना तो शायद अच्छा लफ्ज़ नहीं होगा, भाई ये कहेंगे कि कम से कम उन चीज़ों पे आमादा हो रही है जो उनकी कंडीशंस हैं। और ये भी न्यूज़ हैं कि इसके अलावा भी जो उनकी बाकी कंडीशंस हैं टैक्सेशन के हवाले से और दीगर मामलात पे, वो भी अब मानी जाएंगी। तो इस सिचुएशन के अंदर अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर की ये अप्रिसिएशन एक पहला सेंटीमेंट है, या पहला इम्प्लीकेशन, एक पहली एक हमारे लिए पेशन गोई है इस चीज़ की कि आगे चल के अब आईएमएफ के साथ मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी रीज़न थी कि डॉलर की कीमत में जो अप्रिसिएशन है उसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब हम थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं आज की जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आगे मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है। आज के दिन अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स ने 1061 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि परसेंटेज में बनता है 2.67%, और जो आज मार्केट क्लोज हुई है वो 40,846 पे हुई है। और आज के दिन अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट इसने लगाया 40,994 पे भी गई थी, यानी तकरीबन 41,000 के करीब भी आज मार्केट पहुंच गई थी। और साथ साथ अगर हम 1 मंथ के डेटा को देखें KSE 100 इंडेक्स के, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जनवरी 23 को मार्केट 38,000 पे थी, और उसके बाद फिर 24 को हम देख सकते हैं कि एक अच्छा हमें गेन देखने को मिला था, 39,055 पे चली गई थी। और आज फिर उसके बाद 25 को हमने देखा था कि मार्केट मजीद बढ़ के 39,784 पे चली गई थी, और फिर आज यानी कि 26 को ये बढ़कर 40,846 पे। तो ये कंटिन्यूस 3 दिन हमें देखने को मिले जिसमें मुसलसल मार्केट ने इंडेक्स ने KSE 100 इंडेक्स ने गेन किया है। और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस चीज़ से कि गवर्नमेंट की सतह पे जो लचक दिखाई गई है आईएमएफ के हवाले से, और मुमकिन तौर पे अब डील हो सकती है, और उसकी वजह से फिर डॉलर्स का इनफ्लो आ सकता है। और जो डिफ़ॉल्ट का जो र्यूमर्स थे, या डिफ़ॉल्ट की जो एक सिचुएशन बन रही थी, और हमारे रिज़र्व्स जो हैं वो 4 बिलियन के आसपास आ चुके हैं, और मज़ीद कमी उनमें मुतवक्के है अगर खुदा न खास्ता आईएमएफ की डील में मज़ीद डिले होता है। तो उन सारी चीज़ों का अगर ये तोड़ नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है। इसके बाद अगर हम आज की जो परफॉर्मेंस में देखें तो टॉप परफॉर्मर्स में हम देख सकते हैं कि कुछ बड़े-बड़े नाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली इसमें पेनी स्टॉक्स ही ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं DGKC भी हमें नज़र आ रहा है, मैपल लीफ भी नज़र आ रहा है, SNGP नज़र आ रहा है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, TRG है, फौजी सीमेंट है, HBL है, और ऊपर हमें TPLP भी नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें आज के टॉप एडवांसर्स में, तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी कंपनी तो हमें नज़र नहीं आ रही, छोटी कंपनीज़ ही हैं। लेकिन फिर भी अब हम जब देखेंगे कि आज का सर्किट ब्रेकर क्या कहता है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आज कितना अच्छा मार्केट ने परफॉर्म किया। कि अपर कैप की अगर हम बात करें तो आज 20 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अपर कैप हुई हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि एयरलिंक, अलनूर शुगर भी शामिल है, अटक रिफाइनरी है, चश्मा शुगर है, चराट सीमेंट है, इसी तरह HBL, हिनो, HTL और ISIL, और इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। मैपल लीफ भी आज अपर लॉक में हमें नज़र आ रहा है, PRL नज़र आ रहा है। तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो आज अपर लॉक में गई हैं। और इससे भी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा बात ये है कि लोअर कैप में हमें देखें तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि आज कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि लोअर लॉक में गई हो। तो ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा चीज़ है आज की। और अगर आज का हम ग्राफ़िकल व्यू देखें, तो यहाँ पर अगर हम टॉप 10 सिंबल्स को देखें, तो नॉर्मल अक्सर दिनों में हम देखते हैं कि जो टॉप 10 सिंबल्स होते हैं उसमें छोटी-छोटी कंपनीज़ या पेनी स्टॉक्स ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर हौसला अफ़ज़ा चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर बड़े-बड़े शेयर्स भी नज़र आ रहे हैं, SNGP जैसे, PRL जैसे, FCCL जैसे, HBL, इसी तरह TPLP, DGKC। तो ये एक खुशाइंद बात है स्टॉक मार्केट के हवाले से कि स्टॉक मार्केट में आज बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। और यहाँ पर अगर हम मज़ीद देखें थोड़ा-सा कि आज वॉल्यूम्स के हवाले से भी हम देख सकते हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जो हाईएस्ट वॉल्यूम आज हमें देखने को मिला वो तो सिनर्जी में है, लेकिन उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि TPLP, WTL, ये भी तो खैर पेनी स्टॉक है WTL, लेकिन DGKC, मैपल लीफ, इन सारी कंपनीज़ में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल हमें बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट्स नज़र आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आज कुछ कंपनीज़ ने रिज़ल्ट्स भी अनाउंस किए हैं, और उसमें एक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मारी पेट्रोलियम का था। उसके हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है आज और शेयर की है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। मारी पेट्रोलियम के रिज़ल्ट के हवाले से डिटेल्स उसमें डिस्कस की गई हैं, और जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसके हवाले से भी उसमें डिटेल्स हैं। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगले कुछ दिनों में मज़ीद बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो दिसंबर क्लोजिंग है
उसके बाद की अब बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो रही हैं। जैसे अगर कल की बात करें तो कल इंटरनेशनल स्टील्स ISL की बोर्ड मीटिंग है और साथ दीगर कुछ कंपनीज़ की भी है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल पॉजिटिव हैं और वी एक्सपेक्ट के अब मार्केट जो इस वक्त IMF के हवाले से जो मुमकिना तौर पे पॉजिटिव सेंटिमेंट सपोर्ट पॉजिटिव न्यूज़ आने को हैं, तो उसको मज़ीद जश्न मनाएगी उसका और बेहतर तौर पे ऊपर जाएगी। और जो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स जो थे वो काफ़ी मायूस हो रहे थे, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि नए-नए इन्वेस्टर हैं। तो वो जब अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें सारी ही जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको लाल होते हुए देख रहे थे, तो बड़ा उनको दुःख हो रहा था। लेकिन ये स्टॉक मार्केट का या किसी भी बिज़नेस में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका यही तो एक ब्यूटी होती है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों आते हैं। तो लेट्स थिंक पॉजिटिव एंड होप के आगे चल के चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए और जितने लोग भी स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन सब के लिए आगे चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। वी शुड कीप आवर होप्स हाई। ऑल्दो के इतना कोई अच्छे हालात मुल्की लेवल पे कभी भी नहीं रहे और ना अभी हैं। और IMF की जो डील होती है मुमकिना तौर पे उसकी वजह से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो उसके बाद भी जो पॉलिटिकल साइड पे इंस्टेबिलिटी है वो भी मैटर करती रहेगी। तो अगर वहाँ पर भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, पॉलिटिकली भी पाकिस्तान के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है, तो तभी हम लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं कि पाकिस्तान बेहतर ट्रैक पे जा सकता है। लेकिन वक़्ती तौर पे हमारी सूरत-ए-हाल ये है कि हमारी जो इकॉनमी है उसको एक हल्की सी कहीं से ऑक्सीजन भी मिल जाती है, तो भी हम उसको, हमारी स्टॉक मार्केट भी और हम लोग भी उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसको पॉजिटिवली लेते हैं। सो हाँ, यहाँ पर ये कुछ भी कब कहना कबल अज़ वक्त होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत होती है, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, ये सारी की सारी काइंड ऑफ अ T20 मैच होती हैं। ये टेस्ट की तरह होती नहीं है। यू नेवर नो कि कल कौन-सा इंसिडेंट हो जाता है और उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाते हैं। यू नेवर नो कि परसों कौन-सा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती हैं, बल्कि आवरली बेसिस पे बाज़ औक़ात चेंज हो रही होती हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है आपके लिए यूज़फुल होगी और स्टॉक मार्केट के हवाले से और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो आज डॉलर की कीमत इतनी ऊपर गई है उसको आप बजाय नेगेटिव लेने के पॉजिटिव लेंगे और आगे चल के हम इसके इंशाल्लाह पॉजिटिव असरात भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।